ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम कृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज स्वामी जी के एक थॉट चिंतन के ऊपर ये छोटा सा वीडियो हम चर्चा करेंगे। इसमें स्वामी विवेकानंद का उनके वाङ्मय से लिया गया है, एक बहुत छोटा सा थॉट है। स्वामी जी की परिकल्पना एक सुंदर समाज की परिकल्पना है उनके, कैसा होना चाहिए ये समाज के, जो क्या क्या ट्रेड्स, क्या क्या क्वालिटीज़ रहना चाहिए, गुण रहना चाहिए समाज में, क्या होने से एक अच्छा बृहत्तर समाज, बेहतर समाज हम लोग आदर्श राज्य बना सकते हैं। आदर्श समाज कहिए, आदर्श राज्य कहिए, तो किससे होता है स्वामी जी उसको मैं पढ़ देता हूँ पहले। यदि ऐसा राज्य स्थापित करना संभव हो जिसमें ब्राह्मण युग के ज्ञान, क्षत्रिय युग की सभ्यता, वैश्य युग का प्रचार भाव और शूद्र युग की समानता रखी जा सके, लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं उनके दोषों को त्याग कर तो आदर्श राज्य होगा। तो ये हो गया ब्राह्मण युग का क्या चाहिए हमको, ज्ञान चाहिए, क्षत्रिय युग की सभ्यता चाहिए, वैश्य युग के प्रचार भाव चाहिए और शूद्र युग की समानता चाहिए। इतना क्वालिटीज हमको चाहिए, ज्ञान, सभ्यता, प्रचार और समानता। ये स्वामी जी की परिकल्पना है। तो हम छोटा सा हम बोलते हैं ना, हमें घर को भी एक अच्छा घर कैसे बनेगा, हम बोलते हैं कि शांति स्थापित होनी चाहिए, भद्रता सभी में होना चाहिए, व्यवहार कुशल होने चाहिए, पेशेंस होने चाहिए, ये सब चीज़ हैं। तो अभी पहले तो चार उन्होंने जो आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार आश्रम ने, चार वर्ण, जो वर्णाश्रम पद्धति से वर्ण, ये चतुर्वर्ण पर है, उसमें से कुछ कुछ हम लोग को क्वालिटीज़। फर्स्ट ब्राह्मण, स्वामी जी बोलते हैं अन्यत्र कि प्रत्येक का आइडियल है ब्राह्मण होना। ब्राह्मण होना मतलब उस जात में तो नहीं जा सकते जो वैश्य कुल में जन्म हुआ है, जो क्षत्रिय कुल में या शूद्र कुल में जन्म हुआ है, तो वो तो ब्राह्मण तो बन नहीं सकता, लेकिन जाति से कुछ नहीं होता है। कृष्ण कहता है ना गीता में कि ये और सारे जात चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागस, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागस। गुण और कर्मों को लेकर ये वर्ण पद्धति होना चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा था। लेकिन हम लोगों ने आज इसको, देश को अनेक हजारों सैकड़ों उसमें जाति में और उसे बांट दिया, तो वो ठीक नहीं है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि पहले ब्राह्मण युग के ज्ञान चाहिए। तो स्वामी जी बोलते थे कि हमको ब्राह्मण होना क्यों, ब्राह्मणों में ये जो ज्ञान है, लिटरेट मैंने पढ़ना, पढ़ाई लिखाई करना, ज्ञान दोनों ज्ञान, पराविद्या अपराविद्या दोनों चाहिए उसको, और सारे ज्ञान को उसको ज्ञानी बनना है और बन के उसका सारे को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि और तब त्याग, तपस्या, सेक्रीफाइस, ह्यूमिलिटी, जितने अच्छे गुण हो सकते हैं, ये उम्मीद की जाती है। भगवद गीता अगर पढ़ेंगे हम लोग तो 14वां अध्याय में है वो गुणकर्म, एक गुणत्रय विभाग योग में, आगे श्रद्धात्रय में है, विभिन्न जगह में दिया हुआ ये गुणों की आवश्यकता क्या है, ये गुणों का क्वालिटीज़ क्या हुआ है। भोजन का भी है, इस पर सात्विक तामसिक भोजन, ये सब भोजन भी है, कर्म भी है, दान भी है, ये विभिन्न प्रकार के ये तो 7 गुण को हम लोगों ने चर्चा किया है, बहुत बार करते रहते हैं। ठाकुर के वचनामृत में खूब मिलेगा हमको ये सब चीज़। तो सब बोलते हैं कि ऐसा राज्य था जिसमें ब्राह्मण युग का ज्ञान हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को वो विनम्रता जीवन में होनी चाहिए, सद्व्यवहार होने चाहिए, चरित्रवान होने चाहिए, और दोनों प्रकार के ज्ञान होना चाहिए, परा और अपरा विद्या का विद्या भी होनी चाहिए। तो ये जितने अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ है, और सभी के लिए कल्याणकारी योजना, मन में एक कंपैशन सभी के प्रति रहना, ये सब भावनाएं, ये सब ब्राह्मण का गुण है। वैसे तो शास्त्र बोलते हैं कि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, तो एक्चुअली ब्राह्मण जो है ना ब्रह्म को जानना चाहिए, नहीं तो एक स्टेप नीचे उतरेगा,
खाली अगर वेद पाठ किया तो वो विप्र हो गया, और स्टेज निकल गया खाली उसका संस्कार जनेऊ संस्कार हो गया तो ये द्विज हो गया, और अगर कुछ नहीं हुआ तो वो शूद्र ही है। जन्मना जायते शूद्र, समझ लीजिए। संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेद विप्रः, ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मण। तो इस तरह के ब्राह्मण का जो पिक पर, एपेक्स पर, चूड़ांत सीमा पर जो पहुंच चुका है, उसको सारे अच्छे अच्छे ज्ञानों का एक भंडार है। तो वो भंडार होना चाहिए किसमें? ब्राह्मण के होने चाहिए। तो अत्यंत संक्षेप में अगर बात करें, सारे सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, गुण के अधिकारी होना चाहिए, और जो समाज को दे सके। और एक बड़ा उनमें था अनसेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस, धन संपत्ति की लोभ नहीं था उनमें, क्योंकि उस समय में पुराने ज़माने में ना जो गुरुकुल हुआ करता था, ब्राह्मण लोग तो पढ़ाते थे, तो ज़्यादातर जो चाहे ब्राह्मण थे, तो उनको पालने पोसने वाला कोई वहाँ का राजा या जमींदार ऐसे होते थे, उनको कोई मांगना नहीं पड़ता था कभी भी। तो आशा, डिज़ायर कुछ नहीं होता, अकाम हो तो पता नहीं, कामना से नहीं होते थे, वो कामना नहीं होती थी उनकी। क्या ऐसे सब में हो पाएगा? यदि हम कहें कि आज भी ब्राह्मणों में भी वो क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन ओरिजिनली स्वामी जी जिस ब्राह्मण को मीन करते हैं वो ये है, ये सारे अच्छे अच्छे गुण इसके अंदर भर के रहना चाहिए, देन ही बिकम्स ए ब्राह्मण। तो अगर ऐसा गुण अगर समाज में हो जाए, फर्स्ट क्वालिटी जो सबसे पहला जो ब्राह्मणों को ले रहे हैं, तो समाज एक अत्यंत महत् समाज में प्रतिष्ठित हो जाएगा। वो कोई उसके ऊपर सोचने की बात नहीं। लेकिन इतने में भी स्वामी जी सेटिस्फाइड नहीं है। खैर ज्ञान हो जाता है, नहीं होता। क्षत्रिय का सभ्यता, क्योंकि ब्राह्मण तो किया है, सारे अच्छे गुण हैं। लेकिन स्वामी जी ये भी कहते हैं कि जब ब्राह्मण क्षत्रिय के बारे में बोलते हैं ना, कि जितने जो क्षत्रिय होते हैं, जब उनके पास कोई ज्ञान उनको मिला तो ज्ञान का चारों तरफ फैलाने का काम वो करते हैं। ब्राह्मण उनके पास गुरुकुल में आते हुए लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर ठीक ठीक नॉलेज को अगर आगे बढ़ाया है, इस सम्राटों ने, राजाओं ने, इन्हीं लोगों ने बढ़ाया है। तो ये सब क्षत्रिय वंश के थे, महान जो थे। अब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि ये ज्ञान को मैंने पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान ने उसके पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और लेकिन एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदुः स काले ने हम होता योग नष्ट फलंतप। वो बोलते हैं, ये जो बोलते हैं कि विवस्वान, मनु और ये सब जितने हैं ना, वो तो कोई ब्राह्मण तो थे नहीं, तो क्षत्रिय राजा थे। इक्ष्वाकु हैं, तो ये सारे राजा थे, वो क्षत्रिय वंश के। तो सारे ज्ञान को ये करके उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो समाज में जो आ जाता है ना, ज्ञान जो आ जाता है, तो एक सभ्यता, सभ्य संस्कार हो जाता, संस्कृत समाज हो जाता है वो। तो प्रैक्टिस, नॉलेज प्रैक्टिस्ड है, वो समाज को क्या कहता है? सभ्यता देती है, एक कल्चर देती है, संस्कार, बहुत बड़े संस्कार जो वो क्षत्रिय से मिलता है। तो इसलिए स्वामी जी बोलते हैं कि तो ये क्षत्रिय, और कभी एक बार कंपेयर भी करते, किसी ने उनको पूछा होगा कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में फ़र्क क्या होगा, तो स्वामी जी बोलते हैं, देखो ये सो कौन थे, हैं, ये राम और कौन थे, कृष्ण कौन थे, बुद्ध कौन थे, सब के सब क्षत्रिय थे, हैं, क्षत्रिय कुल के राजा थे, सब तीनों सब भी राजा थे। बहुत ऐसे हो गए हैं, जनक क्या थे, वो भी राजा थे, राजर्षि जनक हो गए हैं। तो ये सब क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रिय का काम क्या हुआ? जितने वाला भगवान बुद्ध ने उसको फैलाया। राम जी हमारा आदर्श से, भगवान कृष्ण हमारा आदर्श से, आगे चल के परशुराम जरूर है ब्राह्मण हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भी क्षत्रिय धर्म को अपना लिया था। ब्राह्मण होने के बावजूद भी क्षत्रिय धर्म को उन्होंने अपनाया। क्यों? उसको मारना था, सहस्रार्जुन को मारना था उनको। 21 बार उन्होंने धरा को निक्षत्रिय कर दिया उन्होंने, परशुराम ने। लेकिन जो सभ्यता है, जो आदर्श हमारे रहे हैं ना, ज़्यादातर ये क्षत्रिय राजा, ब्राह्मण तो रहे ही हैं, लेकिन एक क्षत्रिय राजा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा समाज को सुसंस्कृत करने का भार अपने ऊपर लिया था। लिया तो क्या नहीं था, किया उन्होंने, तो ऑटोमेटिकल समाज में ऐसी सभ्यता आ गई है। तो क्षत्रियों की सभ्यता चाहिए। फिर बोलते हैं कि जो वैश्य थे उनकी प्रचार चारों तरफ घूमना। ये धर्म को, हमारे अर्थनीति को फैलाने का काम ज़्यादातर उन लोगों ने, क्यों? क्षत्रिय उनके राज्य में रहते थे, ब्राह्मण अपने स्थान पर रहते थे, लेकिन चारों तरफ घूमने का काम वैश्य करते थे बिजनेस के लिए। हम एक समय में कार्तिक पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं ना,
तो हमारे भारत की, विशेष करके मैं उत्कल की बात करूँगा, उड़ीसा की बात करूँगा, उस समय जो व्यापारी थे, वणिक लोग, वो लोग जाते थे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, उस द्वीपों में जाके, दूर दूरांत में जाके, जब सागर शांत रहता था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे वहाँ बंगाल में भी होगा मेरे ख्याल में, उड़ीसा में है, हमको छोटा छोटा नौका बना के हम लोग उसको ये करते हैं, एक प्रदीप रख के उसके ऊपर हम लोग उसको फ्लोट करते हैं, उसको पानी में छोड़ते हैं। एक सिंबॉलिक है, क्योंकि साधारणतः इसी दिन से ये जो हमारे व्यवसायी लोग बाहर जाया करते थे, और बाहर जाने के कारण ये जो प्रचार हुआ हमारा धर्म का, संस्कृति का जो प्रचार जो जितना हुआ, कार्य हुआ है, ये वैश्यों के द्वारा किया गया है। और इकोनॉमी तो हुआ ही है, व्यापार करके तो पैसा बने, अपने को समृद्ध करना, ये तो उनका काम था, लेकिन उससे कहीं बड़ा काम भी था, प्रचार कार्य करते थे वो। तो वैश्य लोग जो है, क्योंकि उनका काम ही बाहर जाना, बिजनेस करना, तो देश छोड़ के दूसरे देश में। और आजकल हम क्या देखते हैं, मल्टीनेशनल बिजनेस देखते हैं ना। ये खराब तो ब्राह्मण भी हो गए, सभी उसको कर रहे हैं, लेकिन एक समय बिजनेस का काम था वैश्यों के हाथ में, रक्षा करने का देश के हाथ काम था क्षत्रिय के हाथ में, और ब्राह्मण के हाथ में ज्ञान देने का है, सुसंस्कृत करना, ज्ञानी के सबको बनाना है, ये ब्राह्मण का था। तो बोलते हैं कि वैश्यों का ये जो प्रचार, चारों तरफ जाना, उसके देश को प्रचार करना, हमारे देश के नाम को चारों तरफ बढ़ाना, और साथ साथ में ऐश्वर्य की प्राप्ति भी है, तो हम उनको हमारा धर्म भी देते थे। नहीं तो इस इंडोनेशिया जैसे हो गया, थाईलैंड हो गया, ये जो कंट्रीज़ आप देखेंगे, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्रीज़ है पूरा दुनिया में इंडोनेशिया है, लेकिन इंडोनेशिया में इतने इंडियन कल्चर कहाँ से आया? थाईलैंड में इतना बड़े कल्चर कहाँ से आया? जो भारत, ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो अंकर वाट जो है, वो उसमें थाईलैंड में है वो है। तो ये सब कंबोडिया में है, कि थाईलैंड में, कंबोडिया में कहीं है, तो वो वहाँ के ईस्ट के देश है वो। और इंडोनेशिया में तो इतने हिंदू कल्चर आज भी है, इतना बड़ा मुसलमान कंट्री होने के बाद भी, ये सारे क्षत्रियों ने जाके नहीं सिखाया, वहाँ जाके ब्राह्मणों ने नहीं सिखाया, लेकिन ये वैश्यों ने, दिस पीपल दे कैरिड द आवर रिलीजन, हमारा धर्म संस्कृति को वहाँ तक लेके गए हैं। तो ये हो गया वैश्यों का प्रचार भाव हो गया। और शूद्र का समानता, शूद्र यद्यपि हमारे पहले ज़माने में असमान रहा करते थे, समानता नहीं थी, लेकिन बोलते शूद्र राज्य जो आएगा तो स्वामी जी बोलते थे कि ये समानता आएगी, उनके सब में समानता आएगी। क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े थे, जो बड़े लोग राज्य करते थे, वो छोटे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा वो नहीं देते थे। लेकिन स्लोली स्लोली स्वामी जी बोलते हैं कि वी हैव टू लेवल अप आवर सेल्व्स अप। शूद्र भी आएंगे तो वो उसको संस्कारित होना पड़ेगा उनको, बाय लेवलिंग अप, अपने आप को बड़ा करके वो लोग उस ऊंचाई तक ले आएंगे, दूसरों को गिरा के नहीं। स्वामी जी दो टर्म हमेशा यूज करते हैं, लेवलिंग अप एंड लेवलिंग डाउन। लेवलिंग डाउन मीन्स किसको खींच कर, कोई ऊंचाई में है, लेग पुलिंग करके उसको हम नीचे ले आएंगे, हमारी संस्कृति के साथ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। स्वामी जी बोलते हैं और आइडियल शुड बी हाई, आदर्श वाले ऊपर रहना चाहिए, और उस आदर्श को पहुंचना हमको पड़ेगा बाय सेल्फ एफर्ट। तो इस समानता जो भावना जो है वो शूद्र राज्य में यही होता है कि जहाँ लोअर क्लासेस के लोग करते हैं, राज्य करते हैं, उनके राज्य में धीरे धीरे समानता आती है। तभी स्वामी जी ने बोला था अभी शूद्र राज्य भी आ ही रहा है, फ्यूचर उनका था एक प्रोफेसी कि अभी आगे शूद्र हमारे पर राज्य करेंगे। तो स्वामी जी तो क्या चाहते हैं, संक्षेप में अगर बात करें तो पहले ब्राह्मणों का ज्ञान चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञानी होना पड़ेगा। जब ज्ञान फिल्टर डाउन होकर ट्रिकलिंग डाउन जो करके नीचे नीचे आके सभी में प्रसारित हो जाना चाहिए वो ज्ञान, ये ब्राह्मणों के ज्ञान, क्षत्रिय की सभ्यता होनी चाहिए सभी से, ये वैश्य का, ये सारे हमको इम्बाइब करने हैं। प्रत्येक समाज को, प्रत्येक राज्य को एक आदर्श राज्य जो बनाना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तो हमको ये सारे क्वालिटीज़ को अपने अंदर आत्मसात करके उसको समाज में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके कि और इनका समानता भाव, समान भी रहेंगे, सभ्यता भी रहेगी, संस्कृति भी रहेगी, और ये सब जो अच्छे अच्छे जितने गुण हैं, देन वी कैन इमेजिन, जस्ट इज अ पीस ऑफ इमेजिनेशन ओनली, काश ये हो जाए। अगर ऐसा हो सकता है तो स्वामी बोलते हैं कि हम लोग एक अच्छा राज्य के निर्माण, आदर्श राज्य वही रहेगा।
हैं, जो कभी हम कभी कहते हैं राम राज्य था, तो राम राज्य भी ऐसे रहा होगा ज़रूर, सबको समानता, सभी कोई गरीब नहीं थे, ऐसा कहते हैं। भगवान श्री राम के राज्य में कोई गरीब नहीं थे। तो ये जो भावनाएं अगर मन में रहेगी और ठीक ठीक हम अगर इसको स्प्रेड कर पाएँ ये ज्ञान को, तो एक अच्छे समाज के निर्माण में ये कारगर साबित हो सकते हैं। तो ये स्वामी जी की परिकल्पना है। तो मैं अभी आज ये समाप्त करता हूँ मेरी वाणी को। फिर ये तो ऐसे मन में कभी एक स्टाटस मैंने दिया था स्वामी विवेकानंद की, उसके हमारा उनका जो वाङ्मय है, छोटे छोटे बुकलेट्स निकले हैं ना, शक्तिदायी विचार, ये सब स्वामी विवेकानंद की वाणी, उसमें से मैंने इसको लिया है। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।